गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। आज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो सूचना सहायक जो वैकेंसी आने वाली है 2022 के लिए, उसकी क्या क्या योग्यताएं होगी, क्या क्या उसका सिलेबस होगा, उसको पूरा डिटेल से हम देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न बच्चों के दिमाग में है कि सर योग्यता क्या होगी। तो योग्यता को लेके जो प्रश्न है पहले हम उसको देख लेते हैं, क्या क्या योग्यताएं होगी। अगर योग्यता की बात करें तो आवेदन करने की अंतिम तिथि तक, आवेदन करने की अंतिम तिथि तक, इसका मतलब फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपके पास क्या होना चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या संचार सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्चतर डिग्री। तो या तो आपके पास होना चाहिए बीसीए और या फिर आपके पास होना चाहिए एमसीए। उच्चतर का मतलब एमसीए से है, ठीक है। या क्या होना चाहिए, या होना चाहिए आपके पास 3 वर्ष का डिप्लोमा, जो पॉलिटेक्निक का कंप्यूटर साइंस से 3 वर्ष का डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए। तो एक तो बिंदु हो गया बीसीए, दूसरा बिंदु हो गया पॉलिटेक्निक जो 3 ईयर का डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या तो बीसीए हो या फिर पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा हो। उसके बाद में नेक्स्ट आता है भारत में विधि द्वारा स्थापित स्नातक के साथ में भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा। इसका मतलब है पहली बात तो आपका अगर ग्रेजुएशन हो रखा है तो ग्रेजुएशन के साथ में अगर आपके पास पीजीडीसीए है, ग्रेजुएशन प्लस पीजीडीसीए, पीजीडीसीए का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन प्लस पीजीडीसीए है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो तीसरा बिंदु आ गया पीजीडीसीए, पहला बीसीए, फिर उसके बाद आ गया हमारे पास पॉलिटेक्निक, फिर आ गया हमारे पास पीजीडीसीए। इसके बाद देखते हैं भारत में विधि स्थापित द्वारा स्नातक, साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स भारत के नियंत्रणित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान या डोएक द्वारा ओ लेवल। तो इसका तीसरा जो चौथा बिंदु है या तो बीसीए हो या फिर पॉलिटेक्निक हो या फिर ग्रेजुएशन प्लस पीजीडीसीए हो या फिर ग्रेजुएशन प्लस डोएक सोसाइटी जो है उसका आपके पास ओ लेवल हो, ठीक है। तो ओ लेवल होने पर भी आप क्या हो जाएंगे एलिजिबल, लेकिन ओ लेवल होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ में, क्योंकि ओ लेवल 12th पास स्टूडेंट भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है पहले से मेंशन है कि ग्रेजुएशन के साथ ओ लेवल होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए, इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक, तो पहली बात तो स्नातक तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद व्यवसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक और डाटा इंटरप्रिटेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रमाण पत्र। तो अगर ये आपके पास ये जो प्रोग्रामिंग सहायक का अगर प्रमाण पत्र है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन किसका, राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आयोजित। अगर राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आयोजित अगर कोई भी प्रमाण पत्र आपके पास है, कोई भी कौन से, तो ये 2 प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो भी आप एलिजिबल है। तो ये तो होगी आपके पास कि क्या क्या जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं, योग्यता में क्या क्या होना चाहिए आपके पास। अब योग्यता के बाद दूसरा प्रश्न आता है कि सर योग्यता के बाद आता है प्रश्न सिलेबस क्या होना चाहिए। अगर हम सिलेबस की बात करें कि सिलेबस क्या होना चाहिए, तो ये देखिए अगर हम सिलेबस के बिंदु को डिस्कस करें तो सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस में होगा आपके पास 2 इसमें पार्ट होंगे, लिखित परीक्षा और फिर टंकण परीक्षा, ठीक है। एक तो आपके रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद एक होगा आपके टाइपिंग टेस्ट। तो जो रिटन एग्जाम है उस रिटन एग्जाम की बात करें तो ये 100 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का पेपर होगा। और वहीं पर अगर आप बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए तो ये 15-15 मिनट के क्या होने वाले हैं, टाइपिंग टेस्ट होने वाले हैं। और इस रिटन एग्जाम में क्या क्या आएगा, इस रिटन एग्जाम में 15 मिनट की हिंदी टाइपिंग, 15 मिनट की इंग्लिश टाइपिंग होगी। और प्रश्न ये उठता है कि इस 3 घंटे के पेपर में सर क्या क्या होगा। अगर बात करें लिखित परीक्षा की तो इसमें सबसे पहले जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल रीजनिंग, भारत और राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान, समसामयिक मामले, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मुख्य विकास। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट है। दूसरा यूनिट है इनपुट आउटपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, स्कैनर, ठीक है, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर, ये दूसरा यूनिट है। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका तीसरा यूनिट है जिसमें आपके पूरा वर्ड प्रोसेसिंग आ जाएगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस, ये चारों के चारों एप्लीकेशन आ जाएंगे। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा,
डिजिटल एनालॉग नंबर सिस्टम, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, इंट्रोडक्शन टू प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइल एंड इट्स टाइप्स। तो बहुत ही इजी यूनिट है सारे के सारे। इसके बाद आ जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी, प्रोटोकॉल, लेन मेन वेन, सर्च इंजन, इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन ऑफलाइन मैरिजिंग, वर्ल्ड वाइड वेब, ब्राउजर्स, क्रिएशंस, मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, HTML, इंटरेक्टिविटी टूल्स, मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स, वॉइस मेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंट्रोडक्शन टू दी कॉमर्स। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके जो यूनिट नंबर 5 है उसमें। और 6 और 7 में क्या है? 6 में सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरस एंड मैलिशियस अटैक्स, इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल एंड इट्स यूटिलिटी, बैकअप एंड रिस्टोरिंग डेटा। इसके बाद आ जाता है एल्गोरिथम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंट्रोडक्शन टू दी प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रिंसिपल एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड इट्स एडवांटेजेस। ठीक है, तो ये आपके 7 यूनिट सिलेबस में आने वाले हैं रिटर्न में। और उसके बाद में आपका जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है उसमें 15 मिनट का कृतिदेव जो फॉन्ट है उसका टाइपिंग होगा आपके हिंदी में, और 15 मिनट का आपके जो कैलिब्री फॉन्ट है या फिर आप एरियल कैलिब्री कुछ भी बोल दीजिए, उसमें 15 मिनट का आपके उस फॉन्ट का क्या होना है? टाइपिंग टेस्ट होना है। मिनिमम कितने % चाहिए? अगर बात करें मिनिमम कितने % चाहिए, तो मिनिमम 36% चाहिए होंगे ऐसे विद्यार्थी जो अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं। SC/ST वालों को 36% और बाकी सभी को न्यूनतम है 40% इसमें अंक चाहिए। ठीक है, और गजब की बात क्या है? सबसे गजब की बात यह है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये पूरा का पूरा आपका सिस्टम है जिसमें आपके जो टाइपिंग वाला सेक्शन है इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, ये सिर्फ आपको पास करना है। जबकि ये जो रिटर्न वाला एग्जाम है ये आपको रिटर्न वाले एग्जाम को पास भी करना है और अच्छे मार्क्स के साथ पास करना है। ठीक है, तो ये पूरा कैलकुलेशन है आपके, जिसमें मैंने 2 बातें आपसे की है। एक तो योग्यता क्या होगी और दूसरा बिंदु मैंने डिस्कस किया है कि सिलेबस क्या होगा। अब इसके बाद में इसके लिए कौन सी महत्वपूर्ण किताबें हमें पढ़नी है, कौन सी किताब सबसे बेस्ट रहेगी, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आईए के लिए हमें कौन सी बुक्स खरीदनी है, किससे पढ़ाई करनी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपको इस तरह की सभी अपडेट सबसे पहले चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस सिलेबस को अपने पास में सेव कर लीजिए। इस पे आपको बहुत अच्छे से रिसर्च करनी है, बहुत अच्छे से इसकी स्टडी करनी है। थैंक्स अ लॉट।